जय हिंद। आप सबको महत्वपूर्ण खबर के तौर पे बताते चलें कि मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो बना रखा है कि लोगों को ये समझ में आए स्पेशल अपील में अपना मामला क्या चल रहा है, रिमाइंडर वाले मामले में क्या चल रहा है। अलग अलग कोर्ट में सुनवाई होती है। जैसे जो स्पेशल अपील अपनी सुनवाई हो रही है वो अलग कोर्ट में हो रही है, और जो रिमाइंडर के तौर पे हमने फाइल करा रखा है वो अलग कोर्ट में सुनवाई होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्पेशल अपील पे जो अपनी सुनवाई चल रही है, जो आयोग ने चैलेंज किया है, वो मामला डिवीजन बेंच में स्पेशल अपील चल रही है, आप सबको पता है, और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, कई महीने हो गए। और यहाँ तक कि वकील साहब खुद ही कह रहे थे कि ये फाइल इतनी मोटी होती जा रही है, डेट पे डेट लग रहा है, लेकिन निर्णय नहीं निकल पा रहा है। और निर्णय निकलेगा कैसे जब सरकार के तरफ से जो सरकारी अधिवक्ता खड़ा होते हैं मामले को लंबा खींचने के चक्कर में। अब 2-3 दिन पहले फिर से उस पर डेट लगी थी, उन्होंने फिर से डेट लगने के बाद भी सुनवाई नहीं करवाई। और रीज़न क्या था, ध्यान से समझिएगा। इससे पहले वाली सुनवाई में उन्होंने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमारी चीज़ें लगा रखा था अपनी फाइल में, जो माननीय कोर्ट में तलब हो गई, और माननीय कोर्ट ने बड़ी फटकार भी लगाई थी, जिससे आप सबको पता है कि इतना बवाल हुआ था। और उसके बाद चोरी छुपे उन्होंने एफिडेविट लगवा के सारी चीज़ें सुधार करवाई हैं। और उसके भी बाद जब अभी 2 दिन पहले सुनवाई होनी थी, उस सुनवाई में जो सरकारी अधिवक्ता हैं, इधर कोर्ट में सुनवाई चल रही, वो बाहर जाके टहल रहे हैं। कभी पास ओवर करवा लेते हैं या कभी किसी न किसी तरीके से केस को बस खींच रहे हैं। जब कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है तो वो अधिवक्ता साहब बाहर जाके टहल रहे हैं, तो उस मामले पर फिर से पास ओवर का सिस्टम लग गया। तो अपने वकील साहब भी ये कह रहे थे कि यार हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इन चीज़ों को निपटाया जाए, जितना जल्दी हो सके निपटा डाला जाए, क्योंकि भाई सभी को दिक्कत होती है। अपने भी वकील साहब हर सप्ताह इतनी मोटी मोटी फाइल ढो के बेचारे लाते हैं कोर्ट में। भाई आसान नहीं है, मोटी मोटी फाइल लानी पड़ती है, और फाइल लाते हैं और बता रहे हैं कि इतनी डेट लग रही है कि फाइल पे फाइल चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, डॉक्यूमेंट्स। तो अब उसमें वो मतलब एक चीज़ समझने वाली बात है, जिस केस पर सुनवाई करवानी है विपक्ष के अपने वकील भाग ले रहे हैं, कोर्ट में सुनवाई हो रही बाहर घूम टहल रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग। और अपने वकील साहब लगे हैं, मतलब ये भी स्पष्ट, हमने तो इतना भी स्पष्ट कह दिया कि वकील साहब देखिए, मामले में जीत हार देखिए, माननीय कोर्ट में अगर किसी मुद्दे को लेके हम लड़ रहे हैं तो 100% हम ये नहीं मान सकते कि केस को बस हम जीतेंगे। जीतने के लिए कोई भी जीत सकता है, ठीक है, लेकिन आयोग इतना ही सही है तो भाग क्यों रहा है। और चैलेंज भी कर लिया कोर्ट में, अब इधर उधर टहल रहे हैं। भाई इससे छात्रों का नुकसान हो रहा है। जो हम परेशान हो रहे हैं वो अलग चीज़ें हैं, छात्र परेशान हो रहे हैं अलग चीज़ें हैं, वकील साहब परेशान हो रहे हैं अलग चीज़ें हैं। तो हर तरीके से कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है हम सबका, और इसके लिए हम ना टोटली प्रयासरत हैं कि इस मामले को चाहे जैसे भी हो निपटा डाला जाए। मैंने भी इतना कह दिया कि सर हारेंगे जीतेंगे अलग का मैटर है, बस प्रयास ये रहे कि इस केस को जैसे तैसे निपटाया जाए। और जो लंबा खींचता चला जा रहा है, जितना केस लंबा खींचेगा उतना खर्च बढ़ रहा है, खर्च बढ़ रहा है ना, तो जितना जल्दी निपटे। और पूरा प्रयास है कि जिस सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि इस केस को हम लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके जीत सकें, और जितने भी छात्र हैं सबको लाभ मिल सके, ये पूरा प्रयास हमारा है, ठीक है। तो मैं स्पष्टतः एक बार अंतिम लाइन दोहराते चल रहा हूँ आप लोगों को कि माननीय कोर्ट में सुनवाई के लिए जब भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, डेट यहाँ हमें पैरवी नहीं करनी पड़ रही। जो स्पेशल अपील में मतलब आयोग ने जो चैलेंज किया ना हमारे जीत वाले आर्डर को, उसे स्पेशल अपील में इन्होंने चैलेंज किया आयोग को। तो अब हमें डेट लगवाने का झंझट नहीं, जैसे पहले होता था कि डेट लगवाने में ये खर्च लगना, वो सिस्टम यहाँ कुछ नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो सरकार ने कराया है। डेट पर डेट
फटाफट फटाफट लग रही है हर सप्ताह, और पता चल रहा है कि किसी न किसी तरीके से इसको पास ओवर करा लिया जा रहा है, जबकि हम लोग एकदम खड़े हैं डट के कि भैया लड़ लो। अगर जब आयोग सही है तो पीछे क्यों हट रहा है, चीज़ें गलत क्यों पेश कर रहा है? छात्रों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ये बिल्कुल ही सही नहीं है, लेकिन अपना प्रयास है कि हम लोग जीतेंगे। आप लोग निश्चिंत थोड़ा सा धैर्य रखिए। जैसे एक बंधु कह रहे थे कि सर हम बिल्कुल परेशान हो गए हैं। मेरे भाई, आप या आपकी तरह तमाम जो कोर्ट से जुड़े हुए बंधु हैं वो परेशान हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी आप लोग घर हैं। एक बार सोच के देखिए कि मुझे कितनी दिक्कतें होती हैं। जीवन की हर दिनचर्या को जीते हुए इस केस को लड़ना पड़ता है। कहाँ कैसे कहाँ भागना पड़ता है, कितना क्या क्या करना पड़ता है, मेरे तमाम पैसे भी खर्च होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयास तो हम भी कर रहे हैं, और पूरा प्रयास है कि हम लोग जीतेंगे। और जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ ये हारने के लिए नहीं कर रहा हूँ। एक बार आप लोग भी ना सोचा करिए, आप लोग आसानी से कह देते हैं कि क्या होगा, हुआ कि नहीं हुआ, हार जाएंगे तो जीत जाएंगे। भाई मतलब मेरा सालों का मेहनत आप लोग एक लाइन बोल के ख़त्म कर देते हो, हमें भी पीड़ा होती है। इतना मेहनत करके मरते हैं इसलिए थोड़े कि हम केस हार जाएं। अगर ये केस हम जीतते हैं, जो भी बंधु पास होंगे उनकी दुआएं और आशीर्वाद मिले, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। धैर्य बनाए रखिए। जय हिंद।